नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रूह कपा देने वाली घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव थड़ोदा की। राजस्थान की रेतीली हवाओं में कुछ ऐसे राजदफ्न हैं जिन्हें सुनकर अच्छे अच्छों का दिल दहल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खौफनाक सफर। यह बात करीब 2-3 साल पुरानी है। दो दोस्त थे, मुकेश और दीपक। ये दोनों राजस्थान के थड़ोदा गांव के ही रहने वाले थे। मुकेश को पुरानी जगहों और रहस्यों को कुरेदने का बड़ा शौक था। वहीं दीपक स्वभाव से थोड़ा डरपोक था, लेकिन मुकेश की बातों में आकर उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार हो जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर एक पुराने और गहरे कुएं की चर्चा करते थे, जो गांव की बाहरी सीमा पर स्थित था। उस कुएं के बारे में मशहूर था कि उसका पानी एकदम सुर्ख लाल है, जैसे किसी ने उसमें बाल्टियां भर भर के खून उड़ेल दिया हो। गांव वाले कहते थे कि अमावस्या की रात को उस कुएं के अंदर से किसी के चलने की और छोटे बच्चे के सिसकने की आवाजें आती हैं। मुकेश और दीपक ने सोचा कि यार, हम तो इसी गांव के हैं, क्यों ना चलकर देखें कि असली माजरा क्या है। मुकेश को लगा कि शायद ये सब पुरानी बातें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दीपक ने मना भी किया, पर मुकेश की जिद के आगे उसकी एक ना चली। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। दोनों अपने गांव की गलियों से निकलते हुए उस वीरान इलाके की तरफ बढ़े जहां वो कुआं था। जैसे जैसे वो कुएं के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा। कुएं के चारों तरफ कंटीली झाड़ियां थीं और वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी खुद की सांसें भी साफ सुनाई दे रही थीं। मुकेश ने अपनी टॉर्च जलाई और कुएं के काले मुहाने के अंदर रोशनी डाली। जैसे ही टॉर्च की किरणें पानी से टकराईं, दोनों के होश उड़ डाट गए। पानी वाकई में एकदम लाल और गाढ़ा दिख रहा था, जैसे पानी नहीं बल्कि ताजा लहू हो। दीपक कांपते हुए बोला, मुकेश भाई, अब देख लिया ना, चल अब घर चलते हैं, यहां रुकना ठीक नहीं है। मुकेश हंसा और बोला, अरे डर मत यार, ये सब वहम है। मुकेश अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान और शराब की बोतलें भी ले गया था। उसने सोचा कि यहां बैठकर रात भर रुकेंगे और देखेंगे कि क्या सच में कोई आवाज आती है। उन्होंने कुएं की मुंडेर के पास ही अपना डेरा जमा लिया। जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12 पर पहुंची, अचानक वहां का तापमान गिर गया। एकदम से बर्फीली ठंडी हवा चलने लगी। तभी छन छन, छन छन, कुएं के गहरे अंधेरे से पायल की आवाज गूंजने लगी। मुकेश और दीपक अपनी जगह पर पत्थर जैसे जम गए। आवाज ऐसी थी जैसे कोई कुएं की दीवारों पर या पानी के ऊपर चल रहा हो। मुकेश ने डर को दबाते हुए कुएं में एक बड़ा पत्थर फेंका। पत्थर जैसे ही लाल पानी में गिरा, ये कुएं के अंदर से एक ऐसी चीख निकली कि पूरा इलाका गूंज उठा। वो एक औरत के तड़पने की आवाज थी। देखते ही देखते कुएं के अंदर से गहरे लाल रंग का धुआं उठने लगा। दीपक पागलों की तरह चिल्लाया, भाग मुकेश, ये जगह हमें खा जाएगी। दोनों अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागे, लेकिन तभी मुकेश को लगा कि किसी ने उसका पैर मजबूती से जकड़ लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कुएं की मुंडेर पर एक आकृति धुंधले उजाले में खदी थी। सफेद मैली साधी, बिखरे हुए डरावने बाल और उसका चेहरा आधा झुलसा हुआ था। उसके हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे होकर मुकेश की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। मुकेश दहशत के मारे वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। दीपक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जैसे तैसे मुकेश को सहारा दिया और गिरते पड़ते उसे गांव की सीमा के अंदर खींच लाया। अगले दिन जब मुकेश की आंख खुली तो वो अपने ही घर की चारपाई पर था। गांव के भोपा जी उसके पास बैठकर झाड़ फूंक कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस कुएं का राज बहुत पुराना और दर्दनाक है। सालों पहले गांव में लाली नाम की एक औरत रहती थी, जिसका एक छोटा बेटा था। कुछ लालची लोगों ने लाली की जमीन के चक्कर में उसके मासूम बेटे को उसी कुएं में फेंक दिया था। बेटे को बचाने की तड़ही में लाली भी कुएं में कूद गई और दोनों की मौत हो गई। मरते वक्त लाली ने यह श्राप दिया था कि जो भी इस कुएं की शांति भंग करेगा या यहां आकर तमाशा करेगा, उसकी खैर नहीं होगी। उस दिन के बाद से कुएं का पानी हमेशा के लिए लाल हो गया। वो लाल पानी लाली के कलेजे का खून और उसका गुस्सा माना जाता है।
मुकेश और दीपक आज भी अपने गांव थड़ोदा में ही रहते हैं, लेकिन उस रात के बाद से मुकेश ने कभी पीछे मुड़कर उस रास्ते की तरफ नहीं देखा। आज भी जब कभी अंधेरी रात में पायल की आवाज सुनाई देती है, तो पूरे गांव के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दोस्तों, हर रहस्य के पीछे एक गहरा दुख या कोई अनकही दास्तान होती है। बिना जानकारी के ऐसी जगहों के साथ छेड़छाड़ करना जानलेवा हो सकता है। अगर आपको थड़ोदा गांव की ये सच्ची घटना पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आपके गांव में भी ऐसी कोई रहस्यमयी जगह है? कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।